मुझे पता है कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो और चार्ट को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती। इसीलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, मार्जिन क्या होता है, ब्रोकिंग चार्जेस क्या होते हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोनिका। अगर आप बिगनर हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट एक डीमेटलाइज्ड अकाउंट होता है। जैसे कि आप एक डिजी लॉकर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हो, वैसे ही एक डिजिटल लॉकर है जहां पर आप अपने शेयर्स को स्टोर करके रखते हो। जैसे आप बैंक में पैसे डालते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट के अंदर हम अपने शेयर्स को स्टोर करके रखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 शेयर्स हैं रिलायंस के, और वो फिजिकली नहीं हो सकते क्योंकि आज के जमाने में फिजिकली शेयर्स नहीं रखे जाते हैं, वो सिर्फ एक डीमेट अकाउंट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम के थ्रू ही स्टोर किए जाते हैं। पहले के जमाने में देखते हैं कि अचानक से लोगों की अलमारी से बहुत ज्यादा शेयर्स निकले और वो अचानक से बहुत ज्यादा अमीर हो गए। बट आज के टाइम में नहीं है। जो भी स्टॉक खरीदोगे, जो भी शेयर्स खरीदो, वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होंगे या आपके डीमेट अकाउंट में होल्ड होंगे। इसीलिए उन्हें होल्डिंग्स कहा जाता है, क्योंकि आपने कोई भी कंपनी का पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म्स के लिए होल्ड किया। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। डीमेट अकाउंट के अंदर हम शेयर्स को स्टोर करके रखते हैं। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में यही अंतर है कि डीमेट अकाउंट के अंदर हम शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेली स्टॉक्स को या ऑप्शंस में ट्रेड करके या फिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके, ऑप्शंस में ट्रेड करके हम डेली बाय और सेल करते हैं। इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट है, क्योंकि हम वहां पर डेली बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। आप किसी भी स्टॉक को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको एक ब्रोकर की नीड पड़ती है। ब्रोकर क्या है? आपके और स्टॉक मार्केट के बीच का एक मिडमैन है। जैसे कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हैं, हमारे तक आते आते मैन्युफैक्चरिंग से के बाद होलसेलर के बाद रिटेलर, देन कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, उसी तरह एनएससी के और हमारे बीच में एक मिडिल मैन है जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं। वो ब्रोकर क्या, हमारे जितने भी शेयर्स और स्टॉक या फिर जो भी हम बाई या सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट पहले ब्रोकर के पास जाता है और वो ब्रोकर एनएससी और बीएससी से बोलता है कि ये प्रोडक्ट है। एनएससी और बीएससी से डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, इसलिए वो ब्रोकर जो है वो मिडिल मैन का रोल प्ले करता है, जो हमारे स्टॉक्स को ले जाकर के एनएससी और बीएससी के पास देता है। और आपने बहुत सारे ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, जीरोधा, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा सिंपल टू यूज है, जहां पर लास्ट केस पीरियड्स ट्रेडर्स वहां पर होते हैं। अपस्टॉक बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और गुड, एक अच्छा खासा मोबाइल ऐप है। और एंजल वन रिसर्च के लिए, ट्रेडिंग फीचर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। पर्सनली धन को यूज करके मुझे धन का इंटरफेस बाकी इंटरफेसेस से ज्यादा अच्छा लगता है। मैं पहले जीरोधा यूज करती थी, बट अब मुझे धन का इंटरफेस ज्यादा अच्छा लगता है। आपको किसी भी ब्रोकर का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैसे चूज करेंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा अच्छा है? पहले हमें जिस ब्रोकिंग चार्जेस देखने होंगे वो ब्रोकर सबसे ज्यादा पैसे ना ले रहा हो, क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो भी ब्रोकिंग चार्जेस देनी पड़ेंगे वो आपके प्रॉफिट लॉस या फिर आपकी कैपिटल से ही जाता है। प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी देखेंगे कि वो कहीं लैग ना, मार्केट में फास्ट मूवमेंट आ रहे हैं तो उसे क्रैश ना हो जाए और आपका ट्रेड लगा हुआ है और आपको उसमें लॉस ना हो जाए। इसलिए थर्ड चीज हम देखते हैं फॉर कस्टमर सपोर्ट। अगर हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और हमें इसका बेटर सोल्यूशन मिलता है तो वो सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती हैं। और यूजर इंटरफेस, अगर उसका प्लेटफॉर्म का इंटरफेस बहुत सिंपल है तो हमारे लिए यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मैं पर्सनली धन को रिकमेंड कर, धन का कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, प्लस मुझे इतने सालों से धन पे ट्रेड करने की आदत हो चुकी है और वहाँ प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी है, थोड़ा बहुत लैगिंग में होता है, प्लस वहाँ का ब्रोकिंग चार्जेस 20 रुपीज फॉर द बाइंग एंड 20 रुपीज फॉर द सेल। अब हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रीवियस 6 मंथ की,
और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड करके बिना इसके आप कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं खोल। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मेरे पास धन इंटरफेस है तो मैं धन का यूज करके, आप वहां जाकर के केवाईसी को कंप्लीट करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, वेरिफिकेशन को कंप्लीट करिए और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी हेल्प करेंगे। आप मुझे कमेंट में सेशन में बताइएगा या मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा, तो मैं आपकी अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करूंगी। हम कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। अकाउंट खुलते ही लाइव ट्रेड स्टार्ट कर देना बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मार्जिन से ओवर ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा गलत बात है। चार्जेस इग्नोर करना बहुत ही बेकार है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास सर्टिफाइड कोई भी अमाउंट है, 10,000 की कैपिटल है और आप मल्टीपल ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, एक बिगनर सबसे बड़ी मिस्टेक यही करता है कि वो मल्टीपल ट्रेड्स लेता है, जिसकी वजह से उसका अकाउंट नेगेटिव में भी है तो उसका अकाउंट नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जितने भी उसने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ब्रोकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। ये मिस्टेक है ब्रोकर चूज करना एड्स देखकर कि ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेंगे, बट आप बाद में आपको पता चला कि आपका पैसा लेकर के वो वाइप आउट हो गया। और सिर्फ सर्टिफाइड ब्रोकर्स पे रिलाई करना है। आज हमने समझा डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर्स के रूल्स क्या होते हैं, ब्रोकिंग चार्जेस क्या होते हैं, ओपनिंग अकाउंट प्रोसेस क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बेसिक स्ट्रक्चर्स को।